जिंदगी का सबसे गहरा सच ये है कि दर्द हमें बाहर से कम और अंदर से ज्यादा तोड़ता है। जब कोई अपना हमें छोड़कर जाता है तब उतना दुख नहीं होता जितना तब होता है जब हम खुद को खोने लगते हैं। हम दूसरों की खुशी के लिए, उनकी उम्मीदों के लिए, उनकी सोच के अनुसार जीते जीते धीरे धीरे अपनी असली पहचान से दूर हो जाते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन अंदर एक खालीपन घर कर जाता है जिसे कोई देख नहीं पाता। हम अक्सर सुनते हैं कि जिंदगी हमें अपने हिसाब से जीनी चाहिए, लेकिन सच ये है कि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। ज्यादातर लोग हर सुबह उठते ही किसी और की उम्मीदों के बोझ के साथ जीना शुरू कर देते हैं। कभी परिवार की अपेक्षाएं, कभी समाज का डर और कभी ये चिंता कि लोग क्या कहेंगे। ये सब मिलकर इंसान को अपने ही जीवन में कैदी बना देते हैं। धीरे धीरे वो अपने फैसले खुद लेना ही भूल जाता है। इस दुनिया में लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि समय के साथ उनकी असलियत सामने आती है। जब सच सामने आता है तो सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि जिस इंसान को हमने दिल से अपना माना वो वास्तव में कभी अपना था ही नहीं। लेकिन यही जिंदगी का एक जरूरी सबक भी है, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। आजकल हर किसी की जुबान पर एक ही बात होती है कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो समस्या समय की नहीं बल्कि प्राथमिकताओं की है। इंसान उसी के लिए समय निकालता है जिसे वो सच में जरूरी मानता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी कदर वहां करें जहां हमारी मौजूदगी मायने रखती हो, जहां हमारे होने से किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आती हो और हमारे न होने से किसी को फर्क पड़ता हो। जिंदगी बहुत छोटी है और इसे बेवजह सोचते सोचते बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती है। जरूरत से ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर सबसे ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि वो हर छोटी बात को दिल से लगा लेता है और हर स्थिति में नकारात्मक पहलू खोजने लगता है। धीरे धीरे वो अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम सोचें, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। खुशी और दुख दोनों जिंदगी के दो पहलू हैं जो हमेशा साथ चलते हैं। जब एक आता है तो दूसरा भी दूर नहीं होता। इसलिए किसी एक स्थिति को पकड़कर बैठ जाना समझदारी नहीं है। समय बदलता है और उसके साथ परिस्थितियां भी बदल जाती है। यही जीवन का स्वभाव है। अक्सर हम दूसरों को इतना महत्व दे देते हैं कि खुद की कीमत ही भूल जाते हैं। हम उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब हमें उनकी जरूरत होती है तब वे हमारे साथ नहीं होते। तब एहसास होता है कि हमने जिन रिश्तों को अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था वे उतने मजबूत थे ही नहीं जितना हम सोचते थे। इसलिए रिश्ते निभाओ, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अगर जीवन में सच में बदलाव लाना है तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। दूसरों को बदलने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि हर इंसान अपनी सोच के अनुसार ही चलता है। लेकिन जब हम खुद को बदलते हैं, अपनी सोच को सुधारते हैं, तब हमारी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। यही असली विकास है। हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में खुश रहना भूल चुके हैं। हम बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं और जो छोटी छोटी खुशियां हमारे आसपास होती हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्चा सुकून उन्हीं छोटी बातों में छुपा होता है। मन की शांति ही असली खुशी है और ये तब मिलती है जब हमारे अंदर शिकायतें कम और स्वीकार करने की क्षमता ज्यादा होती है। जिंदगी हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है, लेकिन हम अक्सर सीखने से बचते हैं। हम अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं और फिर हालात को दोष देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जिंदगी एक ऐसा विद्यालय है जहां हर दिन एक नया सबक मिलता है, लेकिन वही सबक दोबारा नहीं मिलता। इसलिए जो सीख आज मिल रही है उसे समझना जरूरी है। रिश्तों की नींव समझ और सम्मान पर टिकी होती है। जहां समझ नहीं होती वहां रिश्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, और जहां सम्मान नहीं होता वहां प्रेम टिक नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि हम अपने रिश्तों में सच्चाई और सम्मान बनाए रखें। अगर कोई आपको समझना ही नहीं चाहता तो उसे समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना ठीक नहीं है। कभी कभी हमें खुद के साथ भी समय बिताना चाहिए। अकेले बैठकर अपने विचारों को समझना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद को समझने लगते हैं तब हमें यह भी समझ आ जाता है
कि हमें जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं। आत्मसमझ ही जीवन को सही दिशा देती है। जिंदगी हमें हर दिन एक नया मौका देती है, लेकिन हम अक्सर उसे पहचान नहीं पाते। हम अपने बीते हुए कल के बोझ में इतने उलझे रहते हैं कि आज की खूबसूरती को देख ही नहीं पाते। सच तो यह है कि जो चला गया वो सिर्फ एक अनुभव था, और जो हमारे पास है वही असली जीवन है। लेकिन इंसान की आदत होती है कि वो खोई हुई चीजों को पकड़कर बैठा रहता है, और जो उसके पास है उसकी कदर करना भूल जाता है। यही कारण है कि जीवन होते हुए भी अधूरा सा लगता है। मित्र, सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में दे देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें महत्व दें, हमारे लिए समय निकालें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ है। जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, तब हमें लगता है कि लोग बदल गए हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि हमने ही उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया था। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को इतना मजबूत बनाएं कि हमारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर न रहे। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान को यह समझ में आने लगता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ एक सबक देने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। शुरुआत में यह बात स्वीकार करना बहुत कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम समझदार होते जाते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हर किसी का जाना भी जरूरी था, क्योंकि अगर वे नहीं जाते तो हम आगे बढ़ना नहीं सीख पाते। हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा, ज्यादा सुविधाएं या ज्यादा लोग होंगे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। खुशी का संबंध बाहरी चीजों से कम और अंदर की स्थिति से ज्यादा होता है। अगर मन अशांत है तो सारी दुनिया भी हमें सुकून नहीं दे सकती, और अगर मन शांत है तो छोटी सी खुशी भी बहुत बड़ी लगती है। इसलिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए बाहरी चीजों से ज्यादा अपने अंदर के विचारों को सुधारना जरूरी है। मित्र, एक और सच्चाई यह है कि इस दुनिया में हर कोई हमें समझ नहीं पाएगा, और यह जरूरी भी नहीं है। अगर हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो हम खुद ही थक जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करें जो हमें समझते हैं, जो हमारे साथ खड़े रहते हैं और जो हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। बाकी लोगों को समझाने की कोशिश में अपना समय और शांति दोनों खोना समझदारी नहीं है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें अकेले ही फैसले लेने होते हैं। उस समय कोई साथ नहीं देता, कोई सलाह नहीं देता, और हमें खुद ही अपनी राह चुननी पड़ती है। यही वो पल होते हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है, तब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। वो अपने फैसलों पर भरोसा करना सीख जाता है, और यही आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ाता है। हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही होता है। कभी परिस्थितियां हमें झुकना सिखाती हैं, कभी हमें लड़ना सिखाती हैं, और कभी हमें चुप रहना सिखाती है। लेकिन हर स्थिति का एक ही उद्देश्य होता है, हमें बेहतर बनाना। अगर हम हर अनुभव से सीखने लगे तो जीवन कभी भी बेकार नहीं लगेगा। मित्र, एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच होती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम हर कठिन परिस्थिति में भी एक रास्ता ढूंढ लेते हैं, और अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो आसान रास्ते भी हमें मुश्किल लगने लगते हैं। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि वही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। आज के समय में लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ी सी परेशानी आई नहीं कि वे टूट जाते हैं और अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं, जो गिरकर भी उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, क्योंकि हार तभी होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। मित्र, जिंदगी में सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपने अंदर संतुलन बनाना सीखना होगा। न तो जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखनी है, और न ही खुद को इतना कठोर बना लेना है कि भावनाएं ही खत्म हो जाए। संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है।
जब हम हर चीज को सही मात्रा में अपनाते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में जी पाते हैं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना जरूरी है। ये एक सफर है जिसे समझना और महसूस करना जरूरी है। हर पल को जीना सीखो, हर अनुभव को स्वीकार करना सीखो और हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखो, क्योंकि जब आप खुद के साथ सच्चे होते हैं तब जिंदगी भी आपके साथ सच्ची हो जाती है। इसलिए आज से एक नया नजरिया अपनाओ। बीते हुए कल को छोड़ो, आने वाले कल की चिंता कम करो और आज को पूरी तरह जीना शुरू करो, क्योंकि यही पल सबसे कीमती है और यही जीवन का असली उपहार है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल श्री श्याम वर्ड्स को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।